हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसको हम लोग शॉर्टकट में एपी के नाम से ही जानते हैं, राइट। तो एपी इस एक्सरसाइज में क्या है, इस चैप्टर में, कि एक नंबर का ग्रुप है, जैसा कि 5, 15, 25, 28, 31, 52, 48, 44। मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 5 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 3 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर 4 डिक्रीज कर रहा है। मतलब किसी भी टर्म के बीच में अगर डिफरेंस सेम है तो इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट में एपी में बोला जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो है पिछली क्लासेस में हो चुका है, इसलिए अब हम 5.1 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं और आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 के लिए हमको दो फॉर्मूला, राइट। एक्सरसाइज 5.2 के लिए फॉर्मूला है हमारे पास दो। एक है ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर हम लोग सिंबल भी पिछली क्लास में बता चुके हैं, एक बार हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पर a जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए है, ठीक। ये d जो है कॉमन डिफरेंस के लिए है, n नंबर ऑफ टर्म के लिए है, n जो हमारा है वो नंबर ऑफ टर्म के लिए है, और an nth टर्म के लिए है। तो यहाँ पर 4 टर्म का इस्तेमाल हो रहा है। एक सेकंड फॉर्मूले में एक और इस्तेमाल होगा। सेकंड फॉर्मूला जो है an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1d। अब जैसे इसमें क्या हुआ कि दूसरा फॉर्मूला किस लिए है, जैसे हम मान लेते हैं कि 5 है, 15 है, 25, 35 इस तरह का है, ठीक है। लास्ट में कोई टर्म है, मान लेते हैं 515। तो इधर से अगर हमको 20th टर्म, 10th टर्म, 20th, 30th, 25th टर्म, मतलब कि 10वां, 20वां, 25वां अगर कोई टर्म निकालने बोला जाएगा तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। और अगर हमको कभी पीछे से 20वां, पीछे से 20th टर्म, पीछे से 25th टर्म अगर निकालने बोला जाएगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। तो इस तरह से L एक और टर्म आया है और जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, बाकी वैसे ही, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 5.2 के लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाएगा, राइट। अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास, जैसा कि टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास होगा, तो टेक्स्ट बुक में देखने पे फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में हमारे पास A, D, N और AN का कॉलम दिया हुआ है और उसमें 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन में हमारे पास
कॉलम में देने का मतलब क्या है कि किसी में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन फाइंड करना है। किसी में ए ही नहीं दिया है, ए डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। मतलब ये जो 4 टर्म का जिक्र मैंने किया, तो 4 टर्म में से फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के लिए 3 टर्म को दिया हुआ है, 3 नोन टर्म है और 1 अननोन टर्म है, और उसको हमको सॉल्व करना है। तो जैसा फर्स्ट नंबर में हम अगर देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर में हमारे पास ए का वैल्यू इक्वल टू 7, डी का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1। यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, ए एन, राइट। तो 3 टर्म को दिया हुआ है, ए एन निकालना है, और ए एन का ही एक हमारे पास फॉर्मूला है। डायरेक्ट उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ए का वैल्यू 7, एन की वैल्यू 8, डी की वैल्यू, सॉल्व करेंगे, वैल्यू बैठा दिए। 8 - 1 7 × 3, 7 3 जा 21, 28, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 28 एन यानी कि nth टर्म निकल गया। nth टर्म दैट मीन्स n की जगह 8 है, तो 8th टर्म है ये, राइट। इसके बाद इसके दूसरे वाले में अगर आते हैं, तो इसके सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास a गिवन है -18, डी नहीं है दिया हुआ, राइट। n का वैल्यू 10 और an का वैल्यू हमारे पास 0। यहाँ पर हमारे पास a गिवन है, d नहीं दिया हुआ है, और n की वैल्यू 10, an की वैल्यू 0। दैट मीन्स हमको फाइंड करना है क्या, d की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज सवाल यहाँ पर आता है कि हमारे लिए फॉर्मूला है an का, d का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हम an का ही लगाएंगे, लेकिन वहां से d की वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा बताते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। an 0 दिया हुआ है, a की वैल्यू -18, n की वैल्यू 10, d की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर एक इक्वेशन बना है जिसमें कि हमारे पास हर टर्म की वैल्यू दिया हुआ है, एक ही अननोन टर्म है d, जिसको हम जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे और d का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये हो गया 0, ये 18, 10 से 1 माइनस तो 9, और d से मल्टीप्लाई होकर हो गया 9d, लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि दोनों में माइनस साइन आ गया, कैंसिल हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा, 18/d, 9 डिवाइड हो जाएगा, और 9 से कैंसिल होकर 9 2 जा 18 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अगर कुछ भी दिया हुआ रहेगा और किसी को भी निकालना है तो हम लोग इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और हम इसी का बना दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है दिया हुआ, a की वैल्यू नहीं दिया हुआ है इस बार, d का वैल्यू दिया हुआ है -3, n की वैल्यू ये भी दिया हुआ है 18 है हमारे पास, an की वैल्यू
ये भी दिया हुआ है और ये है हमारे पास -5। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये 3 टर्म दिया हुआ है, a की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया फॉर्मूला हम an का ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? an का फॉर्मूला लगाएंगे और जिसका जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसकी जगह पर पुट करेंगे और जो अननोन टर्म है वो सॉल्व कर देंगे लीनियर इक्वेशन की तरह। an -5 a not given, n 18, d माइनस, ठीक है, -5 17 -3, ठीक है, a प्लस माइनस माइनस 51, ठीक। अब यहाँ पर a को सॉल्व करना है तो a को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये माइनस में आ गया, -5 को राइट भेजेंगे, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होकर आ गया -46, और चूंकि दोनों साइड में माइनस साइन है कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। अब इस तरह से सिंपल क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करने का तरीका की जानकारी हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमारे पास a गिवन है, कितना गिवन है? 18.9, राइट। d की वैल्यू 2.5, n नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, an 3.6, राइट। अब यहाँ पर फिर से हम an का एक फॉर्मूला जो है वो लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an 3.6 दिया हुआ है, a 18.9 दिया हुआ है, ये 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि 3.6 18.9 जो है वो लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये जब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? 9 + 6 15, 8 3 11 12, 112 डेसिमल यहाँ पर कितना हो गया? 22.5। इसके बाद यहाँ पर 2.5 चूंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इसको हम लेफ्ट लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर डेसिमल वगैरह हटाकर रिमूव करके कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर से डेसिमल हटता है तो नीचे 10 लगेगा और नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 लगेगा, जो कि 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा और 25 को अगर कैंसिल करते हैं 2 to 5 से तो 25 9 जा 225 होता है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम n-1 = 9 पूरा इंटरचेंज कर दिए, पूरा RHS को लेफ्ट लेकर आए और LHS को राइट साइड भेज दिए, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी साइन का बदली नहीं होगा, टोटल रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर से 1 को राइट भेज दिए और जाकर वहां पर प्लस हो गया और ये वैल्यू सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का तो 5 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सेल्फ सॉल्व करना है क्योंकि सेम है क्वेश्चन, राइट।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अगर हम आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर 2 में 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन क्या है, 30th टर्म ऑफ एपी गिवन है, जिसका जो एपी हमारे पास है गिवन है उसका 30th टर्म निकालना है, और इसमें से 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है और उस ऑप्शन में से टिक करना है, राइट। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, AP 1074 एंड 30th टर्म फाइंड करना है। तो 5.1 में हम एक इस तरह का एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं जिसमें AP अगर गिवन है तो वहां से A और D निकालने के लिए हम सिखाए हैं। तो सबसे पहले काम हम वही करेंगे। तो यहाँ A क्या है, 10 फर्स्ट टर्म, ठीक। D क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, -3, राइट। ठीक है, तो A निकाल लिए, D निकाल लिए, 30th टर्म फाइंड करना है। तो 30th टर्म का मतलब हो गया n की वैल्यू 30। तो सिंपली हम an को निकालना है, इसका मतलब कि तो an निकालने के लिए an का एक फॉर्मूला है ये, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 30, d की वैल्यू -3। बस इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। कितना आ जाएगा, 10, 29 -3 मल्टीप्लाई में 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 29 इंटू 3 87, प्लस माइनस माइनस हो गया 77 आया, और यहाँ पर हमारे पास बड़े वाले का साइन अप्लाई हो गया, ठीक है, 2 नंबर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फिर से एक एपी दिया हुआ है और उसमें से हम लोग को 11th टर्म को फाइंड करना है। तो फिर हम इसी के प्रोसेस की तरह जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में है। -3 -1/2 एंड 2। इस बार हमको 11th टर्म फाइंड करना है, ठीक। तो फिर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, A और D को पता करेंगे। तो A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पर है हमारे पास -3। D हमारे पास क्या होगा, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, हमारा D निकलेगा। ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म में खुद से माइनस है इसलिए ब्रैकेट्स लगाकर लगा दिए। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा, इसके नीचे 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 डिवाइड होके कट गया तो -1, इसके नीचे 1 है, 1 से 2 डिवाइड हुआ 2 आया, और 2 इंटू 3 6, प्लस माइनस माइनस होगा, और 5/2 बड़े वाले का साइन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, 11th टर्म फाइंड करना है। 11th टर्म का मतलब n की जगह 11। फिर से an का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे और हमारा an फाइंड कर देंगे। an इक्वल टू n माइनस 1d। a की वैल्यू -3, n की वैल्यू 11, d की वैल्यू 5/2, ठीक है। जिसका जो वैल्यू है पुट कर दिए। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में ये -3 10 5/2, ठीक।
2 एंड 5 का कैंसिल हो गया, 5 इंटू 5 25, और यहाँ पर फिर प्लस माइनस माइनस होगा और 22 आएगा, और बड़े वाले का साइन पॉजिटिव साइन लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें बॉक्सेस करके ब्लैंक दिया हुआ है। एपी के फॉर्म में कुछ नंबर्स को दिया हुआ है और उसमें से कुछ कुछ बीच का टर्म गायब है। तो इसमें हम बनाने का जो प्रयास करेंगे तो करीब करीब सब में थोड़ा थोड़ा अलग मेथड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में 3 टर्म दिया हुआ है, बीच का एक टर्म गायब है। सेकंड वाले में 4 टर्म दिया हुआ है और बीच में से 2 टर्म गायब है। तो इसी तरह से किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, और एपी में किसी में 3 टर्म, किसी में 4 टर्म, किसी में 5 टर्म, किसी में 6 टर्म वगैरह दिया हुआ है। तो जैसा कि फर्स्ट में दिया हुआ है 2 ब्लैंक्स एंड 26, ये एपी फॉर्म कर रहा है, लेकिन बीच में ऐसा टर्म होगा जो कि एपी फॉर्म करना है, तो इसके तहत हमको बीच वाला टर्म, सेकंड वाला टर्म निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्योंकि एक टर्म गायब है तो इसमें सिंपल एक मेथड लगाएंगे। ये जो गायब है उसी को हम x ले लेंगे। लेट सेकंड टर्म इक्वल टू x ले लेंगे। तो इसके तहत हमारा क्या हो जाएगा, 226 are 2x and 26 are in AP। और AP का क्या रूल्स है, किसी भी 2 टर्म कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस सेम होता है, देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस x। इसका डिफरेंस एंड थर्ड एंड सेकंड का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तभी तो ये AP में होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x को लेफ्ट लेकर आएंगे, प्लस में आ जाएगा, -2 राइट जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा, x प्लस x 2x, 26 प्लस 2 28, x सॉल्व हो गया। 28 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होकर आ जाएगा ये 14। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 टर्म में से एक टर्म जो है बीच का गायब था और उसको हम लोग फाइंड कर दिए। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म दिया हुआ है, बीच में 2 ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट टर्म ब्लैंक्स है, सेकंड टर्म 13 दिया हुआ है, थर्ड टर्म ब्लैंक है, फोर्थ टर्म 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एपी का वो जो ए डी एन ये सब जो लेट करते हैं उसके तहत बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को ए रिप्रेजेंट करते हैं, वो ले लेंगे, सेकंड कॉमन डिफरेंस को डी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया हुआ है। सेकंड टर्म 13, फोर्थ टर्म 3। ठीक है, तो हम ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमारे पास A2 का लेंगे, मान लेते हैं, सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस 2 माइनस 1 डी। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 13, a प्लस डी हो गया। ठीक है, अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, मतलब लेफ्ट को राइट, पूरा लेफ्ट को राइट, पूरा राइट को लेफ्ट। तो जब पूरा का पूरा एक्सचेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो कोई भी साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये a प्लस डी इक्वल टू 13 हो गया। अब हम एक बार फोर्थ टर्म दिया हुआ है तो a4 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे,
A4 4 माइनस 1D क्या हो गया? A4 हमारे पास कितना गिवन है? 3। A4 माइनस 1 3D। फिर इसको पूरा रिवर्स कर देंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फिर से एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन दोनों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व करेंगे। a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। साइन चेंज कर दिए, क्योंकि कोफिशिएंट हमारा a का सेम है तो इसीलिए किसी को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली हम प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस साइन चेंज कर दिए, तो a और a कैंसिल हो गया और ये हमारा 2d आया और 10। तो d की वैल्यू क्या हो गया? 10 बाई माइनस 2 कैंसिल होकर -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम d का वैल्यू जब 1 में पुट करेंगे तो a निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस डी इक्वल टू 13। d की वैल्यू कितना आया? -5। ठीक है, अब -5 को हम राइट भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 18 क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया और कितना आ गया? 18 आ गया। अब हमको थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म के लिए हम फिर A3 का फॉर्मूला यूज कर देंगे। A की वैल्यू हमको मिल गया 18, 3 माइनस 1, D की वैल्यू हमारे पास -5 सॉल्व हो गया है। 2 इंटू -5, 5 2 जा 10 आंसर आ गया 8। तो थर्ड टर्म हमारा 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह से बॉक्सेस में जो गायब है उसको निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को डी ले लेंगे और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में से कोई भी दिया हुआ है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में हम अगर आते हैं तो यहाँ पर 4 टर्म दिया हुआ है एंड बीच का 2 टर्म सेकेंड और थर्ड गायब है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, सेकेंड ब्लैंक है, थर्ड ब्लैंक है और लास्ट फोर्थ जो है
तो हम 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में एक एपी दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? 3, 8, 13 एंड 18। 3, 8, 13 एंड 18। उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। मतलब अगर ये यहाँ पर आएगा तो ये जो 78 है वो कौन सा टर्म है? दैट इज 20th है, 25th है, 29th है। मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो 20वां है कि 22वां है कि 25वां टर्म ये है। दैट मीन्स यहाँ पर हमको समझ में आता है कि क्या निकालना है, यहाँ पर n निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कुछ यहाँ से दिया हुआ है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर से a निकालेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है। ठीक, d कितना है? 8 - 3 = 5। ये क्या है हमारा? 78, क्योंकि पूछ रहा है विच टर्म इज 78। दैट मीन्स ये है हमारा 78। ठीक, निकालना क्या है? n की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे? हम पहले ही बता चुके हैं, एक फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होगा, और कौन सा? ये। अब इस फॉर्मूले में हम सबका जो वैल्यू है जो दिया हुआ है उसको हम पुट कर देंगे। an की वैल्यू कितना दिया है? 78। a की वैल्यू कितना दिया है? 3। n हमको नहीं दिया है जो कि निकालना है। d की वैल्यू कितना आया है? 5। अब इसको हम जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगा 78, 3, 5 इंटू n 5n और ये 5। 78, 5 से 3 माइनस 2, राइट। अब 5n को हम लेफ्ट लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 78 को हम उधर भेजेंगे, वो जाकर माइनस हो जाएगा। ये कितना हो गया? 80, और दोनों कैंसिल। 5 जाकर डिवाइड, कैंसिल होकर 16, यानी कि n = 16 आया। इसका मतलब है ये 16th टर्म है, राइट। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आता है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन फिर 4 की तरह है। ये क्वेश्चन भी एक 4 की तरह है 5 में। इसमें भी हमारे पास एपी दिया हुआ है 7, 13, 19, 7, 13, 19 ... और लास्ट में हमारे पास 205। और इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इसमें तो क्लियरली पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब फिर से यहाँ पर हमारे पास n फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर हम जो एपी हमारे पास दिया हुआ है तो इसको देखकर हम a की वैल्यू कितना है? 7 लिख दिए। d फाइंड कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, हमारा d आ जाएगा। ये हमारा क्या है? लास्ट टर्म an है। दैट मीन्स an = 205। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स n, राइट। अब हम फिर से वहां पर an का जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है उसको लगाएंगे। an = a + n - 1b, राइट। an हमारे पास क्या है? 205। a की वैल्यू क्या है? 7। n की वैल्यू नहीं पता है, उसी को निकालना है।
डी की वैल्यू आया है 6। जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दिए, एक अननोन टर्म है n, और इसको लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं उसकी तरह हम सॉल्व कर देंगे। फिर आ गया ये 205, 7, 6 इंटू n 6n, 6 इंटू 1 6, 205, 7 से 6 माइनस 1 प्लस का साइन, 6n को लेफ्ट लेकर आएंगे, 205 को राइट भेजेंगे, साइन चेंज होकर जाएगा। ठीक, इधर हो गया 6n, इधर हो गया 204, दोनों साइन कैंसिल, 6 डिवाइड होकर आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और ये 34। तो इसमें पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें हमारे पास 34 टर्म पाया गया। ठीक है, इसके बाद इसी का सेकंड जो क्वेश्चन है 5 का, वो भी हमारा इसी की तरह है। क्या है? 18, 15 1/2, 18, 15 1/2, 13 डॉट 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 एंड लास्ट में -47। यहाँ भी उसी की तरह हमारे पास n की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो फिर यहाँ पर हमारे पास यहाँ से a निकालेंगे, d निकालेंगे, और ये हमारा an है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे इसी की तरह से, तो ये n की वैल्यू आ जाएगा। फिफ्टीन 2 जा 30, 31/2, 18, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 2 डिवाइड होके कैंसिल, 31, 2 इंटू 18 36, 5/2। ठीक है, अब ए एन हमारे पास यहाँ पर गिवन है -47। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 an -47, a 18, n ये 5/2। अब नेक्स्ट राइट साइड में क्या है हमारे पास? एक टर्म फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो फिर से एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 47, ये एलसीएम आ गया 2, तो किसके नीचे 1 है, 1 एंड 2 का एलसीएम ये 2 हो गया, ये कंप्लीट टर्म हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 18 36, एंड 2 डिवाइड होके कैंसिल हो गया, तो ऊपर का सेकंड टर्म एज इट इज रह जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 आकर लेफ्ट आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 47 के साथ में, और यहाँ पर ये 36 -5 इंटू n -5 है, -5 इंटू -1 +5। ठीक है, अब 47 2 जा 94, राइट, 36 प्लस 1 41, 5 है। ठीक है, अब 5n को लेफ्ट लाएंगे, इसको राइट भेजेंगे, 41 प्लस 94 प्लस कर देंगे 5 9 4 13, n इक्वल टू 135/5, 5 2 जा 5 7 है, कितना आ गया 27। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व हो गया। राइट, इसके बाद अगर हमें क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं तो थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या है? इसमें फिर से एक एपी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इज इट 1
-150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। तो पहले हम एक बार एपी को नोट कर देते हैं तो समझ में आएगा क्लियरली कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 एपी में क्या दिया हुआ है? 11, 8, 5 एंड 2। राइट। इसमें हमारे पास पूछ रहा है कि अगर इसके रास्ते में ये 1 - 150 इसका एक टर्म ये है कि नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि ये इसी एपी का ये टर्म है कि नहीं है? तो हम जैसे पिछला क्वेश्चन में अगर पूछ रहा था कि अगर ये लास्ट टर्म है तो n निकाल रहे थे, राइट। तो इसको हम एक टर्म मान लेते हैं और इसके बाद हम n के लिए सॉल्व करेंगे। और n के लिए जब सॉल्व करेंगे और अगर n की वैल्यू सुटेबल आया, सुटेबल हम कैसे समझाएंगे, कैसे किसको सुटेबल बोलेंगे, ये हम सॉल्व करने के बाद बताएंगे। तो n की वैल्यू अगर सुटेबल आया तो ये -150 एक टर्म है और नहीं तो नहीं है। तो इसके लिए हम ये निकालेंगे, 11 है, d 8 - 11 = -3। लेट, क्योंकि ये है कि नहीं है, ये -150 एक टर्म इसका है कि नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसमें लेट an = -150 और an को -150 लेकर हम n की वैल्यू पता करेंगे। तो an = an-1 d, an 150, a की जगह 11, n d -3। सॉल्व करेंगे, 150, 11 -3 × n -3n, -3 × -1 +3। ठीक है, 11 + 3 14, 3n। अब क्या होगा, 3n को हम लेफ्ट लेकर आएंगे, -150 को राइट भेजेंगे, साइन चेंज होकर जाएगा, ये प्लस में आ गया और ये भी इधर माइनस में था, इधर गया तो प्लस हो गया। ये आ गया हमारा 164। जब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे 164/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12/3, 4 जा 12, 2/3। अब यहाँ पर हम बोले थे कि n को एग्जामिन करके पता चलेगा कि ये n हो सकता है कि नहीं। तो n फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन में अगर आ गया तो n नहीं हो सकता है, क्योंकि 25वां टर्म तो हो सकता है, 26वां हो सकता है, 25.5वां नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर आया, ये 54th टर्म में नहीं है, 54 और 55 के बीच में है, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, -150 इज नॉट ए टर्म। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस, इस एपी का ये टर्म नहीं है। कभी भी फ्रैक्शन में आए, माइनस में आए, माइनस में भी n आएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन में होगा, ना डेसिमल में होगा और ना माइनस में होगा। ये तीन चीजें अगर आएगा, मतलब टोटली अगर होल नंबर में अगर आएगा 1 2 3 4 ये सब में आएगा तो ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है, राइट। इसके बाद हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 जब हम देखते हैं
तो इन सब से फिर से एक अलग क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें जो ये फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, इसमें से किसी भी क्वेश्चन को बना रहे थे तो 3 टर्म पता चल जा रहा था और हम 4th टर्म को एक बार में सॉल्व कर फाइंड कर दे रहे थे। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा 2 टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हर बार हर सिचुएशन में सिर्फ 2 टर्म दिया हुआ रहेगा। अब जब 2 टर्म दिया रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, जब 7 नंबर को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, राइट। इसमें हमारे पास फाइंड 31st टर्म हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमारे पास गिवन क्या है, 11th टर्म कितना दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म 73। हमारे पास क्या दिया है 11th टर्म और 16th टर्म दिया हुआ है और इसके आधार पर हमको 31st टर्म निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास फिर एक ही है जो कि सब में इस्तेमाल होगा। क्या होगा an a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो a11 के लिए एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a11 माइनस 1d, राइट। a11 हमारे पास क्या है यहाँ पर 38। a11 में से 1 माइनस हो गया तो 10d, पलट दिए रिवर्स कर दिए, a प्लस 10d इधर आ गया 38, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम a16 के लिए एक बार फॉर्मूला लगाएंगे 16th टर्म के लिए। a प्लस 16 माइनस 1, राइट। a16 हमारे पास कितना है 73, 15d, यहां से फिर एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। पूरा लेफ्ट लेकर आएंगे, पूरा राइट भेजेंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर से हम आ जाते हैं, क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। इन दोनों इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व कर देंगे। a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 5x माइनस 3y इक्वल टू 18, ये इक्वेशन आता था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, कोफिशिएंट को इक्वलाइज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो ऑलरेडी ये फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट इक्वल है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन को चेंज कर देंगे। इसका साइन चेंज किए माइनस आया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। और जब साइन चेंज किए तो a और a माइनस होकर कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो 15 से 10d माइनस हुआ तो 5d आ गया, ठीक है। 73 से 38 माइनस हो गया, माइनस 35 आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो गया। 35 बाई 5 कट के 7 आ गया, राइट। यहाँ पर d की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, a प्लस 10d इक्वल टू 38, राइट।
ए का वैल्यू नहीं पता है, 10 की वैल्यू हमारा निकल गया, कितना निकल गया 7, 38, ठीक है। 10 इंटू 7 70, उसके बाद 70 अब राइट साइड में चला जाएगा तो उधर जाकर क्या होगा माइनस होगा, और माइनस होकर क्या आएगा -32। अब हमारे पास ए की वैल्यू हमारा 7, डी की वैल्यू -32 आ गया है। अब ए और डी का जब वैल्यू आ गया तो हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं? किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, और जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये n = a + n - 1। अब यहाँ पर हमको, क्योंकि हमको 31st टर्म निकालना है, ठीक है, तो 31st टर्म निकालेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास -32, क्योंकि 31st टर्म निकालना है तो m की वैल्यू 31, d की वैल्यू 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया 32, 37 प्लस 210, और ये माइनस होकर आ गया 178। अब जब दो दो टर्म, देखिए हम अभी समझा देते हैं कि जब दो दो टर्म करके कंडीशन रहेगा तो हम अप्लाई करेंगे, या तो वो सॉल्व हो जाएगा, जब 3 टर्म दिया रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा, 2 टर्म रहेगा तो इक्वेशन फॉर्म होगा। सेकंड केस में भी इक्वेशन फॉर्म हुआ, तब 2 इक्वेशन फॉर्म करेगा, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व करके दोनों को ए एंड डी फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हमको किसी भी टर्म को निकालने बोलेगा, निकाल देंगे, राइट। इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं तो इसमें भी हमारा इसी की तरह का क्वेश्चन है, राइट। इसमें टोटल 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। कितना नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास थर्ड टर्म 12, यानी कि A3 = 12, और लास्ट टर्म 106 दिया है। लास्ट टर्म जो कि 50 टर्म है, तो दैट मीन्स हमारा ये 50वां टर्म है 106। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अलग से नहीं दिया था, टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 दे दिया और लास्ट टर्म के बारे में 106 दिया, तो वही तो हो गया, 50वां टर्म ही तो लास्ट टर्म हो गया। तो देयरफॉर A50 = 106। फिर हमारे को निकालना है लास्ट में 29th टर्म, राइट। फिर हम एक बार A3 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार A50 के लिए यूज करेंगे। फॉर्मूला A(n-1)d, A3 थर्ड टर्म के लिए लगाएंगे, तो A + 3 - 1d, ये हो गया हमारा 12 A2d, ये इक्वेशन नंबर 1। A50 50वें टर्म के लिए लगाइए, ठीक है। ये 50वां टर्म क्या है हमारा? 106, 49d। फिर इसको पलट देंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब फिर हम इसी को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जो सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और ए और डी को पता करेंगे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन A + 2D = 12, सेकेंड इक्वेशन A + 49D = 106। यहाँ पर हमारे पास A की कोएफिशिएंट सेम है,
इसलिए कुछ और नहीं करना है, सिर्फ साइन नीचे वाले का बदल देना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, राइट। और जब साइन बदलेंगे, कोएफिशिएंट सेम है, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 47D आएगा, बड़े वाले का साइन लगाएंगे, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस होके 94 आएगा और बड़े वाले का माइनस साइन लगेगा, राइट। 94/47 कट के 2 आ गया, तो d की वैल्यू क्या हो गया हमारा, एक जब एलिमिनेशन मेथड में कैंसिल होके आ जाता है तो d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक। Putting the value of d in equation 1, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये a plus 2d equal to 12, राइट। a नहीं पता है, 2d की वैल्यू हमारे पास 2 आया है, 12, 4, 12, राइट। 4 कहाँ जाएगा, राइट में सेंड कर देंगे, तो
कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो इसमें हमारे पास जैसे बोला कि 17th टर्म क्या है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा और क्वेश्चन का मतलब को समझना होगा कि वो क्या बोल रहा है। जैसा कि इसमें बोल रहा है 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, कंडीशन अप्लाई कर दिए क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पर हम 17th टर्म के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ 10th टर्म के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व करेंगे। तो इधर जब हम 17th टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस 17 माइनस 1, इसके लिए 10th टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा a प्लस 10 माइनस 1 d प्लस 7, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 17 माइनस 1 10 माइनस 1, सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट लेकर आएंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9d इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी अगर सिचुएशन दिया हुआ है उस सिचुएशन को हमको इक्वेशन के रूप में अप्लाई करना है और उसको हमको सॉल्व करना है। तो अभी हम अगर क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ये भी कि एक AP यहाँ पर दे दिया है 3, 50, 27 एंड 39। इसमें पूछ रहा है कि विच टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म, राइट। तो हमारे पास एक AP ही दे दिया है जो कि 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39, ठीक है। तो AP दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो कि हमारे पास D है, D निकाल देंगे जो कि 15 माइनस 3 इक्वल टू, अब हम इसमें लगा देंगे लेट nth टर्म भी 132 मोर देन 54th टर्म। मान लेते हैं कि जो nth टर्म है, nth टर्म हमारा 54th वाले से 132 ज़्यादा। तो सबसे पहले अलग अलग पहले an निकाल लेंगे, फिर एक 54 निकाल लेंगे, ठीक है। a की जगह 3 है पता है, n नहीं मालूम है और d की जगह 12 इंटू n 12 इंटू 1 12 n 12 में से 3 माइनस 9, ये हो गया हमारा n। अब हम क्या निकालेंगे 54th टर्म, a प्लस 54 माइनस 1 d। अब a 54 कितना आ जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 54, ये ठीक है, d की वैल्यू 12, राइट। आगे सॉल्व करेंगे 3, ये हो जाएगा हमारा 53 इंटू 12, राइट। 3 इसको
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 63 प्लस कर देंगे तो हो गया 639, राइट। अब हमारे पास हमने बोला 8 9 को निकाल दिए, nth टर्म को निकाल दिए, 54th टर्म को निकाल दिए। अब इसके बाद हम इसका जो कंडीशन है उसको लगा देंगे। कंडीशन हमारे पास क्या है, nth टर्म बी 132 मोर देन 154 टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन को अप्लाई करेंगे। क्या है, an इक्वल टू a4 nth टर्म है 54th वाले से 132 ज़्यादा है, एक्सीड है, ये हम लगा देंगे। अब यहाँ पर हम जो वैल्यू निकाले हैं उसको लगाएंगे। an का वैल्यू 12n माइनस 9 लाए हैं, a54 639, ये 1, ठीक। 12n 9 ऐड हो गया तो आ जाएगा 771। ये 9 उधर जाकर प्लस हो गया, 780 बाई 12 कैंसिल करने के बाद 65 आएगा। और ये इससे कन्फर्म हुआ कि 65th टर्म जो है वो 54th वाले से 132 ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया हुआ है 2 AP have same common difference and difference between 100th term is 100, then find the difference between 1000th term। क्वेश्चन का क्या मतलब आया? क्वेश्चन का मतलब ये आया इसमें कि 2 AP है हमारे पास और दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम और 100 टर्म के बीच का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000वें टर्म का डिफरेंस निकालना है। इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ए इक्वल टू हम ए ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP इसको हम कैपिटल दे देते हैं। कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों का सेम है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का nth टर्म निकालेंगे, राइट। nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 की फॉर्मूला होता है। तो इसको हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल A लिए हैं, n माइनस 1, थोड़ा सा और सॉल्व कर दिए तो आ गया ये ND माइनस, ठीक है। अब nth टर्म ऑफ सेकेंड AP निकालेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा और ये हो गया हमारा B n माइनस 1। फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो D ND माइनस, ये दो आया हमारा nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। अब हमको ये बताने बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म।
सबसे पहले हम nth टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन nth टर्म, ये दोनों को माइनस कर देंगे। a प्लस एन डी माइनस डी माइनस b प्लस एन डी माइनस डी। अब जब ब्रैकेट्स को हटाएंगे सेकंड वाले का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एन डी प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, डी प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया ए माइनस डी। तो अगर हम nth टर्म का डिफरेंस निकाले हैं और लास्ट में जो रिजल्ट आया है वो a माइनस बी, और a और माइनस a और b हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी है a, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड ए पी है b। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म पे डिफरेंस बिटवीन nth टर्म डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। और हमको 100th टर्म का डिफरेंस 100 दिया हुआ है, देयरफॉर सिंस difference between any term does not depend on number of term, n पे डिपेंड नहीं करता है, therefore difference between any term is same, therefore difference between any term is same, and difference between 100th टर्म सेम, किसी भी टर्म के बीच का डिफरेंस सेम, और डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100, देयरफॉर 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू 100, राइट। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखते हैं तो 13 है, 14 है, 15, 16 कुछ क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इजी वे में आएगा। 13th में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिजिट नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 डिजिट नंबर जो है वो उसकी संख्या जो 7 से डिवाइड हो कितनी है। सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि 3 डिजिट नंबर है कौन सा। 3 डिजिट नंबर जनरली 100 से स्टार्ट होगा और ठीक है। 3 डिजिट नंबर दैट मीन जिसमें कि 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होगा और 999 पर होगा। अब इसके बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितना नंबर इसमें है जो 7 से डिवाइड है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम पहला नंबर पता करेंगे जो 7 से डिवाइड है। कैसे पता लगाएंगे, तो 100 से हम 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 7 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 100 के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा हो जाएगा।
लेकिन अगर कभी बड़ा नंबर रहेगा तो ये डिवाइड करके पता कर सकते हैं। 7 1 जा 7, बच गया 3 0, 7 4 जा 28। अभी यहाँ रिमाइंडर बच गया 2। 7 से डिवाइड करना है, परफेक्टली डिवाइड करना है और 3 डिजिट में होना चाहिए। 2 में क्या ऐड होता, यहाँ 7 होता तो डिवाइड हो जाता, यानी कि कितना 5 का रिक्वायरमेंट है। तो 100 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा पहला नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद तो हम 7 ऐड करेंगे और ये AP फॉर्म हो गया। ठीक है, अब लेकिन हमको लास्ट टर्म कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा, उसको भी हम डिवाइड करके पता करेंगे। 7 से डिवाइड किए, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5। अब यहाँ पर 5 यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बढ़ाएंगे जैसे इसमें बढ़ाए थे, बढ़ाएंगे तो ये 4 डिजिट में चला जाएगा, तो हमको इसको नीचे लाना होगा। तो 5 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। और 7 माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो 994 आएगा। अब ये AP फॉर्म हो गया, ये AN हो गया और A और D निकल जाएगा, और यहाँ से N जो निकालेंगे वही होगा 7 से डिविजिबल नंबर इसके बीच में कितना है। तो ये हमारा 105। D तो ऑफ कोर्स 7 होगा, माइनस करके दिखा भी दिए। ये हमारा AN है 994। अब यहाँ पर आएगा AN n-1, इसकी वैल्यू 994, A की वैल्यू 105, N हमको निकालना है ठीक। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो N निकलेगा और यही नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। 105, 7 into N, 7N, 7 1 जा 7। 105 से 7 माइनस हो गया 98, 7N इधर, 994 उधर, माइनस हो के आ जाएगा 896। दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 128 नंबर 3 डिजिट का होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ हद तक इसी की तरह इसके बाद का क्वेश्चन है, जो इसमें डिविजिबल बोल रहा था वहाँ थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, मल्टीपल करके दिया हुआ है, लेकिन फिर मीनिंग वही आ जाता है। क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 25, 250। 10 और 250 के बीच में कितना नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल हो या डिविजिबिलिटी हो सेम हो जाता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से हम इसको बनाएंगे। 14, 10 और 250 के बीच का 4 का मल्टीपल पता करना। तो यहाँ तो छोटा नंबर है, टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 12 जो आया वो 4 के मल्टीपल में है पहला, दूसरा तीसरा तो 4 प्लस करेंगे, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 12। फिर लास्ट वाला जो टर्म है निकालने के लिए हमको डिवीजन प्रोसेस से जाएंगे, राइट। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। अब 2 रिमाइंडर बचा हुआ है, 2 अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो
वही जो नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल में होगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम n निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? ये यहाँ पर हमारा हो गया 12, d हमारा हो गया 16 माइनस 12 4, और an हो गया हमारा 48। an का फॉर्मूला लगाएंगे, n को निकाल देंगे। a प्लस n माइनस 1d an 248 12 n नहीं होता है, निकालना है। फॉर्मूला यूज किए, सॉल्व कर देंगे। 12 4 इंटू n 4n 248 12 से 4 माइनस 2 8, 4n को लेफ्ट में लेकर आएंगे, माइनस हो गया। 248 राइट ले गए, माइनस हो गया। दोनों कैंसिल। How many terms are there? 260 terms are there in 10 to 250, which is multiple of 4. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP आर सेम। यहाँ पर भी हमारे पास 2 AP दिया हुआ है। 2 AP में से दोनों के AP का कौन सा टर्म सेम है, इसको पता करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा AP को लिख देते हैं, तो उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। फर्स्ट AP 63 65 67। फर्स्ट AP 63 65 67, राइट। सेकेंड AP 3 10 17। अब इसमें दोनों AP हम सामने दिखा दिए। दोनों AP का कौन सा टर्म जाकर सेम हो जाएगा, और हो जाएगा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 2 इंक्रीजिंग में है या 7 इंक्रीजिंग में है। ये 2 की स्पीड से अगर हम गाड़ी से लेकर तुलना करते हैं, ये 2 के स्पीड से बढ़ रहा है या 7 का स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जाकर इसको ओवरटेक कर लेगा। और कहाँ पर ओवरटेक करेगा? गाड़ी का अगर तुलना करते हैं तो कहाँ ओवरटेक करेगा वही निकालना है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हम लेट कर लेंगे, फिर यहाँ पर nth टर्म जो है दोनों का सेम है, और हम दोनों के nth टर्म को निकाल के इक्वेट कर देंगे और n निकल जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? a होगा हमारा 63, d होगा 65 माइनस 63 2। सेकेंड AP के लिए a होगा 3, d होगा 10 माइनस 3। अब दोनों का हम nth टर्म निकाल देंगे। nth टर्म let nth term of both AP is same। अगर हम लेट कर लिए कि दोनों AP का nth टर्म सेम है, तो therefore nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP निकाल देंगे पहले। nth टर्म ऑफ फर्स्ट क्या होगा? an प्लस n माइनस 1। फर्स्ट AP के लिए a क्या है?
एन, टी क्या है 63, 2n, 63 से 2 माइनस 61, ठीक है। nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी निकाल देंगे, और सेकेंड एपी ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो an का वही रहेगा, और सेकेंड एपी के लिए a की वैल्यू हमारे पास 3, n तो n है, और d की वैल्यू यहाँ पर 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू n 7n 7 प्लस 7। यहाँ पर दोनों एपी का nth टर्म निकाल दिए, और चूंकि हम लेट किए हैं कि दोनों का एपी का nth टर्म सेम है, तो देयरफॉर दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, 2n प्लस 61 7n माइनस, राइट। अब इसमें से हम n को सॉल्व कर देंगे, ठीक। 7n इधर आया माइनस हो गया, 61 उधर गया माइनस हो गया, 5n 65, दोनों माइनस कैंसिल, 65/5 डिवाइड होकर, तो आंसर आया हमारा n इक्वल टू 13, और इसका मतलब है कि 13th टर्म दोनों एपी का सेम होगा, यानी कि 13वां टर्म, राइट। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन, फिर कंडीशन अप्लाइड वाला क्वेश्चन है कि determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। यहाँ पर दो कंडीशन हैं, और दोनों कंडीशन को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, राइट।